मत्ती अध्याय 8 में प्रभु यीशु बहुत से लोगों को चंगा करते हैं। उन सब लोगों को शिफा देते हैं जो उसके पास आ रहे थे। कोढ़ से भरे हुए लोग, बीमारियों से पकड़े हुए लोग और दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोग। प्रभु यीशु उन्हें आजाद कर रहे हैं, उन्हें शिफा दे रहे हैं। और इस सारी सेवकाई के बाद, अपनी ताकत को लोगों के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद, हम सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु शरीर में होते हुए कितने थक गए होंगे। लेकिन फिर भी लोग रुक नहीं रहे थे। भीड़ें प्रभु यीशु के पीछे थी कि वह यानी प्रभु यीशु उन्हें चंगा करे। प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री जंगल में लगी हुई एक आग की तरह फैल रही थी। लोग अपने बीमारों, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु यीशु के पास आते थे। अब प्रभु यीशु भले ही डिवाइन थे, लेकिन इस संसार के अंदर वह एक शरीर में थे, और शरीर यानी बदन को आराम, रेस्ट चाहिए। और एक दिन सेवकाई करने के बाद, कई घंटों तक बीमारों को चंगाई देने के बाद, लोग उसकी तरफ फिर भी आते चले जा रहे थे। लेकिन इस समय प्रभु यीशु ने कुछ अलग किया। लोगों के साथ रहने की बजाय, अपनी ताकत को और इस्तेमाल करने की बजाय, प्रभु यीशु ने अपने शागिर्दों की तरफ देखा और उन्हें कहा कि अब वक्त है कि हम इस झील के उस पार जाएं। तो फाइनली प्रभु यीशु और उसके करीबी शागिर्द उस नाव में बैठे और खुदावंद यीशु मसीह आराम करते करते, वचन में लिखा है कि उस नाव में सो गए। अब आगे जाने से पहले दो क्विक और बहुत ही जरूरी लेसन हम सबके लिए यहां पर। सबसे पहले कि भले ही प्रभु यीशु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया उस एरिया में, और बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे लग गई थी, मतलब कि उनकी पॉपुलैरिटी बिना सोशल मीडिया के ही बहुत ज्यादा हो गई थी। वह काफ़ी फेमस हो गए थे उस जगह में। लेकिन फिर भी इस सब से प्रभु यीशु इम्प्रेस नहीं हो गए कि चलो, इतने लोग अब आपके पास आ रहे हैं, इतने लोग आपको अभी जानने लग गए हैं, इतने फैंस आपके हो गए हैं, तो चलो इन्हीं के बीच में आप अपनी मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। नहीं, प्रभु यीशु अपने मकसद को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पर्पस है लोगों तक गॉस्पल यानी इंजील के सुसमाचार को पहुंचाना, और इसलिए मुझे अब दूसरी तरफ जाना होगा। अब आप मेरे भाई या मेरी बहन, हो सकता है कि आप चाहते थे कि आपका परिवार ईमान में, विश्वास में या प्रभु यीशु में आ जाए, प्रभु यीशु को जान ले, और अब वो लोग विश्वास में आ गए हैं। तो आपका बोझ क्या अब खत्म हो गया? जी नहीं। अपने पड़ोसी, अपने गांव, अपने रिश्तेदारों के लिए बोझ रखें, क्योंकि आपकी बुलाहट सिर्फ अपनी फैमिली तक ही नहीं है, वरन प्रभु यीशु ने कहा है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को इस इंजील यानी सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें मेरे चेले बनाओ। अब आप जो पास्टर्स हैं, जो सेवक हैं, जो कलीसियाओं को लीड कर रहे हैं, क्या आपका बोझ सिर्फ खत्म हो गया कि एक गांव में ही आप एक कलीसिया को लीड करेंगे? जी नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरे गांव में भी जाएं, उन लोगों के पास भी जाएं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को नहीं जाना है, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है। तो आप सिर्फ एक जगह पर ही सीमित नहीं रह सकते हैं, वरन आपको उन सब लोगों के पास जाने की जरूरत है जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है। तो ये था पहला लेसन। अब दूसरा लेसन, वो काम करने में इतने मगन, इतने व्यस्त ना हो जाएं कि शायद जो अच्छा भी हो कि आप अपने बदन को आराम देना भूल जाएं। आराम करना कोई कमजोरी या कोई गलत बात नहीं है, वरन ये एक अच्छी चीज है। अब ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप बस पूरा दिन लेटे रहें कि भाई मेरे बदन को रेस्ट चाहिए। नहीं, उतना आराम तो जरूर इस शरीर को दीजिए जितना इसे चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु ने इस चैप्टर में यह दिखाया कि लोगों के लिए हाजिर होना, उन्हें चंगा करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी मदद करना बहुत सही है, ये बढ़िया काम है। लेकिन कई बार ना कहना भी सही बात है। कई बार आपको अपने शरीर को आराम देने की ज़रूरत होती है, भले ही आपको अपने आप को लोगों से दूर करना पड़े। क्यों? क्योंकि आपका बदन, आपका शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है, ये उसका मंदिर है, ये पवित्र स्थान है, ये वो पाक जगह है जहां पर परमेश्वर अपने आत्मा के वसीले आपके अंदर रहता है। और जब आप इसे वैल्यू देते हैं, इसका आदर करते हैं, तो आप परमेश्वर का आदर करते हैं। तो ये था दूसरा लेसन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। प्रभु यीशु नाव में हैं और वह आराम कर रहे हैं, और तभी एक बड़ी आंधी, एक बड़ा तूफान उस जगह पर आ जाता है। और जब यह तूफान आ जाता है तो सारे शागिर्द होशियार हो जाते हैं। वह डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और सोचते हैं कि खत्म,
हम सब मरने वाले हैं। वह खौफ से भरे हुए प्रभु यीशु के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदावंद हमें बचा, हम मर जाने वाले हैं। और जब हम मरकुस अध्याय 4:38 में इस अकाउंट को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है, क्या तुझे फिक्र नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं। अब आप में से मैं जानता हूं कि कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका प्रभु यीशु से यही सवाल है, जिनका प्रभु यीशु को यही सवाल होगा कि प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है, क्या तुझे हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं। हमारी जिंदगी में कैसे तूफान उठ रहे हैं, कैसी मुसीबतें हैं हमारे आसपास में, हम घिरे हुए हैं परेशानियों से, कई प्रकार की आंधियों से। तो प्रभु यीशु के शागिर्द भी अगर हम यहाँ पर देखें तो तूफानों को, आंधियों को देखकर घबराए हुए हैं, वह फिक्रमंद हैं, चिंता में हैं, परेशान हैं। और देखिए प्रभु यीशु उन्हें क्या कहते हैं। आयत 26 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों, यानी हे कम ईमान वालों, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, क्यों परेशान होते हो। फिर प्रभु यीशु उठते हैं और हवाओं और पानियों को डांटते हैं और हवा तूफानों में अमन यानी बड़ी शांति हो जाती है। और जो लोग उस नाव में, उस बेड़ी में प्रभु यीशु के साथ बैठे हुए थे, वह कहते हैं कि यह किस तरह के आदमी है कि हवा और पानी सब इसका हुक्म मानते हैं। तो पवित्र बाइबल में ये सारी घटनाएं, ये सारे इवेंट्स रिकॉर्ड इसलिए किए गए हैं कि हम इनसे कुछ सीख सकें। तो इस घटना में, इस स्टोरी में सबसे पहला लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वह ये है कि हमारी कॉलिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह या फैमिली की ही नहीं है। हमारा बोझ सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही नहीं हैं, वरन हमें सब अनसेव्ड, बिना नजात पाए हुए लोगों तक भी प्रभु यीशु के कलाम को लेकर जाना चाहिए। दूसरा, कि भलाई का काम करते करते आप इतने व्यस्त, इतने बिजी ना हो जाएं कि आप परमेश्वर के मंदिर को, बदन को आराम देना भूल जाएं। तीसरा, जब आप तूफानों में, आंधियों के साथ घिर जाते हैं तो फिक्रमंद होने के बजाय, घबराने के बजाय, डरने के बजाय, बाकी लोगों की तरह परेशान होने के बजाय आप प्रभु यीशु में आराम कर सकते हैं। देखिए, आपकी जिंदगी में कई बार कभी ऐसा वक्त आएगा या आया हुआ होगा भी कि हालात बहुत ही डरावने, बहुत ही भयानक नजर आते हों। जब आप डर गए हों तो इन सब में प्रभु हमें यह सिखा रहे हैं कि हम अपने बादशाह, अपने किंग यीशु के जैसे बने, क्योंकि हम किंगडम सिटीजन हैं, हम परमेश्वर की बादशाहत के लोग हैं। जब हर कोई डरा हुआ, घबराया हुआ है, तभी खुदा हमें तैयार कर रहे हैं कि हम इस तरह की पोजीशन में रहें कि तूफानों के बीच भी हम शांत रहें, और ये हमारे विश्वास की गवाही होगी। आप शायद आर्थिक तंगी में हो, शारीरिक तौर पर फिट ना हो, मानसिक तौर से परेशान हो, या महामारी की वजह से घबराए हुए हो, या आपका कोई रिलेशनशिप इशू हो। और इनमें से किसी क्राइसिस में आपको देखकर हो सकता है कि कोई आए और कहे कि कैसे आप अभी तक बने हुए हैं, कैसे आप अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, कैसे आपके अंदर चिंता या दुख नहीं है, कैसे आप ऐसे तूफानों में भी शांत रह सकते हैं। तो उस वक्त आपका जवाब उन्हें यह होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरी नाव में है, मेरे साथ मेरी बेड़ी में है। जब यीशु आपकी नाव में है तो आप आराम कर सकते हैं। जब जिंदगी के तूफान आपको टक्कर मारते हैं, तो जब खुदावंद यीशु आपके साथ है, आपकी नाव में, तो आप ये निश्चय जान सकते हैं कि आप नाश नहीं होंगे। ये तूफान, ये उछलते हुए पानी, ये आंधियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि आपके साथ वो है। आपके साथ वो शख्सियत है जो तूफानों को हुक्म देकर इन्हें डांट कर कह सकता है कि शांत हो जाओ। तो मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि ये वचन मैं आप में से किसके लिए बोल रहा हूं। हो सकता है कि अभी शायद आप अपने आप को इन वचनों के साथ रिलेट ना कर सकें, लेकिन एक दिन आप जरूर समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि मसीह यीशु आपकी नाव में आपके साथ है। और जब आपकी जिंदगी में तूफान आते हैं तो आप संसार के बाकी लोगों के जैसे डर ना जाएं, आप घबरा ना जाएं, क्योंकि याद रखें कि आप कौन हैं और आप
किसके हैं। याद रखें कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। जब किसी भी तरह की मुसीबत, परेशानी या तूफान आपकी लाइफ में आए तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि उस नाव में आप मसीह यीशु के साथ लेटे हुए हैं और इन शागिर्दों के जैसे ना बने जो डरे हुए, घबराए हुए थे। कल्पना कीजिए कि इन आंधियों तूफानों में आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठे या लेटे हुए हैं, शांति के साथ। ऐसा करके आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा कि आप इस नाव में अकेले नहीं हैं। इन तूफानों का सामना आप अकेले नहीं कर रहे हैं। बादशाहों का बादशाह प्रभु यीशु आपके साथ है। तो ईमान में रहिए, आराम में रहिए, क्योंकि जब सारी कायनात को बनाने वाला, रचाने वाला आपके नाव में आपके साथ है तो आपको और मुझे फिक्रमंद होने की, गमजदा होने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि कुछ कमेंटेटर्स हैं जो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु को पता था कि यह तूफान आने वाला है या यह तूफान आएगा, लेकिन इस बात ने उसे नाव में चढ़ने से नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उनकी मृत्यु, उनका अंत ऐसे नहीं होगा। उसे पता था कि मेरे आने का मकसद क्या है, उसे पता था कि मेरा फ्यूचर क्या है। तो जब आप भी अपनी जिंदगी में खुदा के मकसद को जानते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप अपने फ्यूचर को जानते हैं, तो आप इन टेम्पोरेरी तूफानों में अमन के साथ रह सकते हैं और अपने खुदा के वचनों को याद कर सकते हैं, क्योंकि वह कहता है यिर्मयाह अध्याय 29 वर्ष 11 में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि ही की नहीं है वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो ये हमारी हिंदी में या हमारी लोकल लैंग्वेज में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही स्पष्ट है। आखिरी वचन में लिखा है इंग्लिश में कि आई हैव प्लान्स टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। मतलब कि आपको उम्मीद और फ्यूचर देने का प्लान यानी योजना है मेरे पास। याद रखें कि खुदा परमेश्वर आपसे ये बात कह रहा है। अब इस मैसेज के साथ मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इन केस वी फॉरगेट इट, भले ही प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में हो या हमारी नाम में हो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हार्ड टाइम्स यानी कठिन हालात हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। इस जिंदगी में हमें याद रखना चाहिए कि हम संसार में हैं और शरीर में हैं, और प्रभु यीशु ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। तो कठिन समय आएंगे, यहां तक कि रसूलों को भी इसका सामना करना पड़ा था, उन्हें शहीद किया गया। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में तूफान या कठिन समय या मुश्किल हालात नहीं आएंगे, वरन पॉइंट ये है कि कठिन समय, मुश्किल हालात आपको डरा नहीं सकते हैं, आपसे आपके फ्यूचर को चुरा नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि कोई हमें मसीह यीशु की गवाही के कारण मार रहा है या कोई महामारी हमें खत्म कर रही है, लेकिन क्या ये रेजरेक्शन को मार सकते हैं? क्या ये रेजरेक्शन को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। तो परमेश्वर की संतान होने के नाते कोई भी आपके फ्यूचर को, आपकी उम्मीद को छीन नहीं सकता है। इसलिए ये आयत यिर्मयाह 29 वर्ष 11 हमें कहती है कि आपको उम्मीद, आपको फ्यूचर देने का प्लान यानी योजना है मेरी। तो खुदा की बादशाहत के सिटीजन होने के नाते हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास होप है और एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, और इस संसार की कोई भी चीज इसे हमसे छीन नहीं सकती है, क्योंकि वह दिन आता है कि हम महिमामय बदन को ओढ़कर खुदावंद यीशु के पास उठा लिए जाएंगे और प्रभु यीशु हमारी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेंगे और वो हमें एक ताज, एक क्राउन देंगे और हम सदा खुदावंद यीशु के साथ रहेंगे, जहां ना रोना होगा, ना गमगीन होना होगा, ना कोई दुख होगा, वरन सदा की खुशी, सदा का आनंद, सदा का आराम और सदा का अमन होगा। ये है उम्मीद,
ये है हमारा असल फ्यूचर और कोई भी या कुछ भी इसे हमसे चुरा नहीं सकता है। तो इस वादे को, इस फ्यूचर होप को याद रखिए और इस मैसेज को अपने तक ही लिमिटेड या सीमित ना रखें। प्लीज़ इसे और भी भाई बहनों के साथ, अपने चर्च मेंबर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। परमेश्वर इस इनकरेजिंग, इस मोटिवेशनल मैसेज के द्वारा आपको बहुत आशीष दे और आप याद रखें कि परमेश्वर आपके नाव में आपके साथ है और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आपके पास एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर होप है। May God bless you all. See you again.